एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपनी सीरीज हाउ टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग इजीली का लेसन नंबर 10 करने जा रहे हैं। इसका नाम है मे मस्ट माइट। इस चैप्टर में हम मे मस्ट और माइट का यूज़ करना सीखेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि क्या होते हैं। सो बढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। फर्स्ट पॉइंट है मे को हम हिंदी में सकता भी कहते हैं। सकता, जैसे कैन को सकता कहते हैं, मे और कैन दोनों यूज़ कर सकते हैं, मगर मे थोड़ा ज़्यादा पोलाइट वर्ड होता है कैन के मुकाबले। वेयर वी यूज़ मे का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? तो मे इज़ यूज इन अ वेराइटी ऑफ वेज लाइक। तो मे का इस्तेमाल हम डिफरेंट अलग अलग जगहों पे वैरायटी इज की जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। वैरायटी परमिशन के लिए हम मे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मे इज़ यूज टू आस्क फॉर, गिव और रिफ्यूज़ परमिशन। इट इज़ कंसिडर्ड मोर पोलाइट देन कैन। जैसे कि मैंने कहा कि मे जो है परमिशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ये कैन से ज़्यादा पोलाइट वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, मे आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ उधार? और मे आई लीव द रूम, क्या मैं कमरा छोड़कर जा सकता हूँ? और मे वी ड्रॉप यू एट योर होटल, क्या हम आपको आपके होटल छोड़ दें? और सेकंड पॉइंट जो बी है वो है हाइपोथेटिकल्स, यानी कि मे जो है हाइपोथेटिकल्स यानी कल्पनाओं के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सो मे इज़ यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट्स लाइकली टू हैपन। और प्रेजेंट टेंस हाइपोथेटिकल, यानी कि प्रेजेंट में हम किसी चीज़ के लिए कल्पना करते हैं तो उसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट मे रेन ऑल डे बट आई एम स्टिल प्लेइंग गोल्फ, यानी कि शायद आज पूरे दिन बारिश हो मगर मैं फिर भी गोल्फ खेल रहा हूँ। और यू मे बी इन लाइन फॉर अ प्रमोशन, यानी कि आप शायद लाइन में हो प्रमोशन के लिए। किसी व्यक्ति से कोई उसका कलीग कह रहा है या उसका बॉस या कोई भी हो सकता है जो उससे कह रहा है कि आप प्रमोशन की लाइन में हो, शायद आपको प्रमोशन हो सकता है। कॉन्फिडेंट नेगेटिव्स थर्ड पॉइंट है जो सी। मे can be used to express a confident negative hypothetical. For example, confident negatives का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो कि कॉन्फिडेंट हो नेगेटिव्स के लिए, यानी कोई नेगेटिव चीज़ होने, नकारात्मक चीज़ होने वाली उसके लिए हम कल्पना करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल, यू मे नॉट गो टू द मूवीज अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, यानी कि तुम किसी भी परिस्थिति में मूवी देखने नहीं जा सकती, ये तुम्हें नहीं जाना चाहिए। मूवीज अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, तुम्हें किसी परिस्थिति में मूवी देखने नहीं जाना चाहिए। तो ये एक तरीके से काल्पनिक है। वो एक इंसान किसी से कह रहा है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए, मगर उसके पास रीज़न नहीं है, ने ऐसे ही मना कर दिया उसको। और लास्ट जो है डी, वो है क्वेश्चंस है, यानी कि मे को हम क्वेश्चंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मे कैन बी यूज टू फॉर्म क्वेश्चंस वेयर द सब्जेक्ट इज यूजुअली फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लरल, यानी कि प्लरल और सिंगुलर दोनों के लिए हम मे का इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मे आई लीव द रूम प्लीज़, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, क्या मैं कमरा छोड़कर बाहर जा सकता हूँ? और मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ? और मे आई डांस विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ नाच सकता हूँ? मे आई नो योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? तो ऐसे हम मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है मस्ट। वेयर वी यूज मस्ट कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए? द वर्ड मस्ट इज ए मॉडल वर्ब यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी और इम्पोर्टेंस। इट कैन बी यूज इन अ वेराइटी। तो वैरायटी ऑफ यूज में हम मस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट जगह पे, जैसे कि ऑब्लिगेशन के लिए, नेसेसरी चीज़ों को जताने के लिए, नेसेसिटी को जताने के लिए, ज़रूरी चीज़ों को, इम्पोर्टेंस चीज़ों को बताने के लिए। फर्स्ट पॉइंट इज ए एक्सप्रेसिंग ऑब्लिगेशन यानी कि अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए, यानी कि अगर किसी ने आपका कोई काम है, आपको किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है और आप उसको करते हैं
तो वो एक्सप्रेसिंग ऑब्लिगेशन जताने का तरीका एक तरीके से। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई मस्ट डू माई होमवर्क। आई मस्ट डू माई होमवर्क यानी मुझे अपना होमवर्क करना चाहिए। इससे आप क्या समझते हैं? यानी कि एक जो स्टूडेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह अपना होमवर्क करे, तो ये एक्सप्रेसिंग ऑब्लिगेशन है। गिविंग ऑर्डर्स मतलब फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट लिसन टू द टीचर, यानी कि ऑर्डर है एक तरीके से कि आपको अपने टीचर को सुनना चाहिए। ये चाहिए ही, यानी कि इसके अलावा कोई चारा नहीं, आपको सुनना ही चाहिए अपने टीचर को। गिविंग एडवाइस, फॉर एग्जाम्पल, आप एडवाइस देने के लिए मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यू मस्ट डेफिनेटली फिट वेल, यानी कि तुम्हें ठीक होना ही होगा, तुम्हें ठीक होना ही होगा। और डी हो सकता है एक्सप्रेसिंग इंटेंशन, इंटेंशन जाहिर करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं मस्ट का। फॉर एग्जाम्पल, आई मस्ट बी गेटिंग बैक, मुझे वापस आना ही होगा। ऐसे मेकिंग सजेशन और इन्विटेशंस, यानी कि सजेशन और इनविटेशन देने के लिए भी हम मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैसेंजर्स मस्ट प्रेजेंट देयर टिकट्स टू द टिकट ऑफिसर, यानी कि जो पैसेंजर होते हैं उनको अपने टिकट ऑफिसर को दिखाना चाहिए, टीटी को देना चाहिए, खुद ही को मांगने की जरूरत ना पड़नी चाहिए। इंडिकेटिंग समथिंग इज नेसेसरी बिकॉज ऑफ अ रूल और लॉ, यानी कि ऐसी चीज़ जो कि लॉ या रूल की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो, उसको बताने के लिए भी हम मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एलन मस्ट पे मिस्टर फॉरनहैम्स लीगल कॉस्ट, यानी कि पर जो मिस्टर एलन है उनके ऊपर कोई केस चल रहा होगा जिसकी वजह से कोर्ट ने उनसे बोला कि उनको पैसे देने चाहिए फॉरनहैम्स को, तो उनको वो देना चाहिए क्योंकि लीगल तौर पर ये ज़रूरी है, करना चाहिए उनको। तो थर्ड पॉइंट है माइट, वेयर वी यूज़ माइट। माइट कहाँ पर यूज़ होता है? माइट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी अबाउट द प्रेजेंट और फ्यूचर, और टू डिस्क्राइब अ हाइपोथेटिकल दैट इज़ अनलाइकली और स्पेकुलेटिव, यानी कि ऐसी चीज़ों के लिए जो काल्पनिक हो उसको जाहिर करने के लिए हम माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में भी इस्तेमाल किया सकता है। तो ये है अनसर्टेनिटी, आई माइट सी यू टुमारो, यानी कि मैं शायद तुम्हें कल मिलूँगा। स्पेकुलेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि गैस करने के लिए। इट माइट बी वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि हम कोई चीज़ देख कर कह सकते हैं इट माइट बी वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि शायद ये बहुत महंगी होगी। पास्ट टेंस में भी इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। द फिल्म्स एडिटर्स माइट हैव मिस्ड इट, यानी कि कोई गलती हो गई होगी फिल्म एडिटिंग में, तो उसके लिए कोई कह रहा है कि इस फिल्म में जो ये कमी है वो फिल्म के एडिटर मिस कर गए होंगे शायद। हाइपोथेटिकल्स यानी कल्पना के लिए, आई माइट नो जापानीज ग्रामर बेटर देन हर, यानी कि शायद मैं उससे ज़्यादा अच्छी जापानीज ग्रामर जानता हूँ। नेगेटिव हाइपोथेटिकल्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि आई माइट नॉट मेक एवरी शॉट बट आई विल कीप ट्राइंग, यानी कि शायद मैं सारे शॉट ना मार पाऊँ जगह पर, मगर मैं कोशिश करता रहूँगा। पॉसिबिलिटी के लिए भी माइट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि माइट इट रेन लेटर, यानी कि शायद बाद में बारिश हो। सो लास्ट पॉइंट जो है वो है कंक्लूजन। इस चैप्टर में हमने पढ़ा मे, मस्ट और माइट के बारे में, और आज को जो वर्ड है वो है पोलाइट। पोलाइट का मतलब होता है नर्म या विनम्र, कि कोई भी अगर किसी के प्रति रिस्पेक्टफुल है तो उसे पोलाइट कहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू।